अच्छा, आज हम लोग मीटिंग हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का आधार पर, जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के बारे में एक मीटिंग हुआ है। आज सब यहाँ में आए हुए थे। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के सभी ऑफिसर्स लोग, एसपी, डीसी, देन एनजीओस, आपतानी यूथ एसोसिएशन, आपतानी स्टूडेंट्स यूनियन, तानी सुपुंडुकुं और आवाज़, सभी आए हुए थे। और सभी का साथ में हम लोगों ने ये स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाएं, और इसके बारे में हम लोग आज बात हुआ है और चर्चा किया है, सभी पार्टिसिपेट किया है इसमें। और हम लोगों का प्रोग्राम है 17 सितंबर से लेकर के 2 तारीख तक। 2 तारीख हमारा महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उसी में ये ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का स्वच्छता का सेवा जो कैंपेन जो है। और इसका आधार पर हम लोगों ने आज डिस्कशन करके एक टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया। 17 में क्या होगा, 18 में, 19 में क्या होगा, 20 में क्या होगा, 21 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, पूरा सीरियली बना करके 1 तारीख तक और 2 तारीख तक बना के रखा हुआ है। तो उसी का बारे में सब किसको कैसे, मतलब सफलता के साथ में हम लोग सब भी पार्टिसिपेट करके, इसमें सिर्फ हम लोग ऑफिसर्स बोल के नहीं हैं, बोल के सब भी यहाँ के पंचायत के लोग, इवन आज का दिन में पंचायत का जिला परिषद और जिला परिषद लोग भी आया था। तो उन लोगों को भी अपना अपना जिला का एरिया में अपना अपना ये जो ऑफिसर को भी अपना अपना जगह में, और एनजीओ को भी कहाँ कहाँ क्या पार्टिसिपेट करना है, इसी में सब सीरियसली पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि स्वच्छ भारत जो है 10 साल हो गया है, और आगे इसको स्वच्छता को जो आगे बढ़ाने के लिए सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम लोग लोअर सुबनसिरी का जो है उसको स्वच्छता में आगे कैसे रखें और हम लोग क्लीनलीनेस कैसे रखें, इसका बारे में डिस्कस करके आज प्रोग्राम अच्छा से हुआ है। और सभी अपना अपना ये आइडिया को बताया है, आइडिया को सोच बात करके सब प्रोग्राम को सफलता करने के लिए हम लोग बात हो गया आज। तो जस्ट टू ऐड फर्दर टू व्हाट ऑनरेबल एमएलए सर ने मेंशन किया कि आज हमारा ये जो 17 से प्रोग्राम लॉन्च होगा, इट विल स्टार्ट विथ स्वच्छता प्लेज। हमारे ऑफिस में इधर ऑनरेबल एमएलए सर ज्वाइन करेंगे इन द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट। ही विल आल्सो डू एट हिज ऑफिस, एंड एट द सेम टाइम सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स भी कल स्वच्छता प्लेज लेंगे। एंड वी हैव रिक्वेस्टेड ऑल दी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो आए थे आज, अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स में भी वो स्वच्छता प्लेज एडमिनिस्टर करेंगे। सेंट क्लॉरेट कॉलेज और इक्तामसू ऑल्सो हैव बीन रिक्वेस्टेड। सारे एजेडपी मेंबर्स एंड एजेडपी चेयरपर्सन, जैसे एमएलए सर ने बताया कि दे हैव ऑल्सो बीन रिक्वेस्टेड अपने अपने ऑफिसर अपने एरिया में, इंक्लूडिंग गाँव बूढ़ा गाँव बड़ी, उन सभी को इंक्लूड करके स्वच्छता प्लेज कल एडमिनिस्टर किया जाएगा। उसके बाद वेरियस एक्टिविटीज़ जो हमने प्लान किया है वो जैसे स्कूल्स के लिए, इफ़ वी टॉक फ्रॉम स्कूल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों को हफ्ते में वी हैड रिक्वेस्टेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑल्सो, सो दे हैव कम आउट विद अ प्लान। हमारा रिक्वेस्ट यही था कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन है जो 2 हफ्ते तक चलेगा, इट इज़ टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। लोअर सुबनसिरी जैसे आप देखते हैं कि इट इज़ फेयरली क्लीन एंड नीट। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट भी, ऑफ कोर्स देर आर सर्टन इश्यूज, बट इट इज़ लार्जली बेटर इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो ये एक क्लीनलीनेस जो है एज अ हैबिट इनकलकेट करना है, तो प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो दे हैव ऑल्सो कम आउट विद द शेड्यूल। ये हफ्ते में जो ये 2 वीक्स में जो होने वाला है, every month, 1 day every month they will dedicate to cleanliness. 1 day every month they will dedicate to cleaning their campus and cleaning their surroundings. So this is one positive outcome, I must say, कि सारे लोअर सुबनसिरी के प्राइवेट स्कूल्स हैव कमिटेड टू दिस। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस, हम स्कूल्स में डिबेट, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वो सभी ऑर्गेनाइज करने को रिक्वेस्ट किया है, जिससे
जिनको हम द टॉप 3 जो आएंगे कंपटीशन में उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेलिसिटेशन किया जाएगा. We have requested the colleges Iktamsu and St. Claret to organize a street plays on स्वच्छता के ऊपर. इस बार जो है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इस बार का थीम ये है. तो इस बेसिस पे हम इट इज़ अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसमें नॉट जस्ट यूडी डिपार्टमेंट का एक्टिविटी नहीं है, सारे गवर्नमेंट के विभाग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. एंड एट द सेम टाइम ऑल द कम्युनिटी वेरियस स्टेक होल्डर्स विद इन द कम्युनिटी विल ऑल्सो बी. बाज़ार कमिटीज़ हो गए या फिर वेरियस NGOs जो आज आए थे जैसे MLA सर ने बताया. सो एवरीवन हैव पॉजिटिवली रिस्पॉन्डेड टू इट एंड दे विल एक्टिवली टेक पार्ट. तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ एंड वंस सारा एक्टिविटी एक हमारा एक प्लान तो है ही. बाय टुमारो आफ्टर टेकिंग द प्लेज मीडिया से भी हम सर्कुलेट कर लेंगे कि जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ हमने प्लान किया है. इनफैक्ट इस बार का ZFM में भी वी आर गोइंग टू प्रमोट उसी टाइम पे, क्योंकि यही जो अक्टूबर 2 से पहले ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक होने वाला है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल. तो कम्युनिटी अवेयरनेस के तरफ जो जो टूरिस्ट जो भी आएंगे दे विल ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे वुड इनकलकेट दिस ट्रीइंग आवर प्लेस टू बी नीट एंड क्लीन. इनफैक्ट ZFM इस बार जो हमेशा से भी करते हुए आए हैं एवरी ईयर as far as cleanliness is concerned, it would be an attempt to make it even better in terms of handling the waste during the Zero Festival of Music. आज इसी के साथ और एक विषय पे हम लोगों ने सारे लोगों ने चर्चा किया. जैसे हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिसेंटली जो विजिट किए थे गैब्रियल वोंगसू सर. So he had requested Honorable MLA and the district administration for initiating a organic Lower Subhasiri campaign. तो सर का एक आइडिया था कि which he has mentioned, if Arunachal as such we are organic state बनना है तो we have to start from Lower Subhasiri district. So in this regard we had requested our agriculture officer and horticulture officer who have joined us today. तो इन दोनों ने भी आज एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया टू ऑल दोज प्रेजेंट. तो ये एक हमारा एक अटेम्प्ट था टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द कम्युनिटी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लस पॉइंट्स क्या है एंड उससे क्या क्या लाभ मिल सकता है. नॉट ओनली फार्मर गेट्स good remuneration for his product and people get to eat organic products. And nowadays कि everyone is health conscious and organic products का demand है. तो ज़ीरो में जैसे आप देखेंगे most of the activities are already organic, but इसको एक certify करने का एक तरीका होता है. तो उसके बारे में there was a detailed discussion and presentation made by both our district agriculture officer and district horticulture officers. सारे participants उसको बहुत keenly observe किया. They have made an attempt to understand and they have also assured कि they'll go back and start a consultative process amongst various people. I mean अपने अपने जगह में farmers and सारे communities में, because it has to be a society approach. सारा society सारा community जब साथ आएगा तभी हम लोअर सुबासरी एज अ डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित कराने में एफर्ट ले सकते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग एक्टिविटी. आज हमने आज जो प्रेजेंट थे उनको हमने अवेयर करने का कोशिश किया इसके बारे में. आने वाले दिनों में जैसे स्वच्छता पखवाड़ा अभी चल रहा है वैसे ही वी मे स्टार्ट अ ज़ीरो ऑर्गेनिक मूवमेंट which will be led by the communities and supported by the district administration and the departments. तो उसके बारे में भी आज हमारा एक डिस्कशन हुआ था and it was a positive outcome and everyone has shown keen interest in participating in both स्वच्छ भारत का अभियान जो अभी चलने वाला है 2 हफ्ते and also making लोअर सुबासरी डिस्ट्रिक्ट एज एन ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट. तो सर मेरा सवाल हमारा MLA सर से है. सर जो 13 सितंबर को जो एजुकेशन डायरेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो विजिट किया गया था, तो सर वो विजिट करने का पर्पस क्या था? क्योंकि वो कॉलेज काफ़ी सालों से दीपंग फहरा रहा है और काफ़ी सारा मिनिस्टर भी MLA भी चेंज हो गया पर इवन तो उसका कुछ भी अपडेट नहीं है. तो सर विजिट करने का पर्पस क्या था और इसका अपडेट क्या है सर? इसका ये विजिट करने का पर्पज़ यही था कि उन लोगों ने भी यही सोचा है कि ये तो इतना साल से पड़ा हुआ है एक्चुअली अनयूज्ड और इसको फंक्शनल कैसा किया जाए, एक्चुअली वही मोटिव से आया है.
और इतना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इतना साल से पड़ा हुआ है और इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और उन लोगों का जानकारी के मुताबिक तो वो लोग तो बहुत बार आया है और इस बार भी आकर के यही पॉजिटिवली बोला है कि मतलब दिस इज लोकेशन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इट इज़ आइडियल प्लेस, एंड ऑल्सो यहाँ में जो हम लोग जो आगे में जो इसको चला फंक्शनल करने के लिए किस तरीके से शुरुआत करना है और इसको देखने के लिए फाइनल एक जांच देने के लिए ऐसे आया है। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट सवाल हमारा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से रहेगा, बुतू सर से। सर, जैसे कि जब से यहाँ में हाईवे बन चुका है तब से यहाँ में हम लोग का जीरो में ड्रेनेज सिस्टम का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम के कारण से जो उसका नियर बाई जो फेडी फील्ड है वहाँ का ओनर लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जीरो फिश और ये फिश फेडिकल्चर दोनों का साथ में जाना जाता है। तो सर, ड्रेनेज सिस्टम का कारण काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सर उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि नियर फ्यूचर में अगर ऐसा चलता रहा तो कल को जाके हमारा जो फेडी फील्ड का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा सर। इसमें हाईवे बनने का बात ड्रेनेज प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, पहले भी ड्रेनेज वो रोड साइड में था ही नहीं है। तो उसमें हम लोग आपत्ति का ये ट्राइबल्स का जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिस है, खेती जो बनाते हैं ना, वो लोग रोड साइड में एक छोटा सा नाला बंद बना के उसमें सिर्फ पानी को ड्रेन करने देता है, तो आगे जाके वो नदी में क्ले रिवर में वो ड्रेन हो जाता है। तो अभी रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो गया, ब्रॉडर हो गया, तो इसलिए जो बारिश के दिन में पानी थोड़ा निकलता होगा उसमें, तो उसमें ड्रेन तो बनाना चाहिए उसको अलग। हाईवे में अगर वो पता नहीं हाईवे में वो कंपोनेंट होता है कि नहीं होने से फिर एक अलग ड्रेनेज का एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बना देने से ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट टू ड्रेनेज हापुली से पूरा ऑल जीरो पाइन ग्रुप तक दोनों साइड में ऑलमोस्ट अभी पेडी फील्ड ही है, तो उसको ये बना जा सकता है। और उसमें ड्रेनेज का पानी का सिर्फ ये नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा सा सिल्टेशन भी होगा और कचरा उचरा वगैरह। अभी जो जितना घर बिल्डिंग्स बना रहे हैं ना हाईवे साइड में, तो पेडी फील्ड पहले था लेकिन अभी उसमें बिल्डिंग बन गया, घर बन गया। वो लोग सब थोड़ा सा अवेयरनेस देना है, वो लोग पानी में लीडरिंग नहीं करें, नहीं तो वो पीछे वाला खेत जो है वो कल्टिवेबल नहीं रह जाएगा, ऐसा चांसेस है, क्योंकि उसमें सीवेज जाएगा, प्लास्टिक जाएगा, कुछ कचरा जाएगा, तो वो फर्टाइल वो कल्टिवेबल नहीं रह जाएगा। उसको थोड़ा सा केयर करना है। वो लोग तो अपना अपना खेत में घर बनाया है वो लोग ना, तो उसको लैंड ओनर और वो सब खेती का ओनर ही थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। इसका तो थोड़ा सा फ्यूचर में एक ड्रेनेज सिस्टम तो करना पड़ेगा। To add to what DU mentioned, it problem drainage या storm water drainage से नहीं है, that is a geographical phenomenon। कहीं पर बारिश होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो वाटर फ्लो के लिए हमें वे बना के रहना चाहिए। सो क्वेश्चन कैनॉट बी दैट ड्रेनेज होने से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होना ही है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन में पानी का जो आ रहा है उसका क्वालिटी क्या है। अगर उस पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट, वहाँ पे अगर कार वॉश एंड ऑल दोस वो चीज़ें हैं, या फिर अनट्रीटेड वेस्ट, या फिर इफ़ इट इज़ मीट शॉप्स, वैसे वो सारा वेस्ट एंड ऑल डायरेक्टली पानी में आ रहा है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न नॉट ओनली टू द रिवर जो बाद में वो स्ट्रीम जाके ज्वाइन करेगा उसको, बट इवन फॉर पैडी कल्टिवेशन। फॉर दिस वी आर टेकिंग स्टेप्स नाउ इन द सेंस, अभी वो भी एक आपत्ति यूथ एसोसिएशन से उन्होंने भी एक कंसर्न रेज किया कि लास्ट सेवरल ईयर्स व्हेन दे टुक अप मिशन क्लीन क्ले कैंपेन, तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया है एंड दे हैव डन गुड वर्क इन दिस रिगार्ड। तो उसमें जैसे अभी का जो TST का जनरल सेक्रेटरी है, व्हेन ही वाज पातानी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, तो दैट्स व्हेन ही हैड स्टार्टेड द कैंपेन, जैसे हमें बताया गया। सो जब कम्युनिटी से हमें सीखने को मिला है, सो वी हैव टू टेक इट अप फॉरवर्ड। तो इसके चलते वी आर गोइंग टू इश्यू सर्टन, ये कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं है, सर्टन कंप्लायंसेस। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, बीट कार वॉश, क्योंकि उसमें गैरेज है, तो मशीन ऑयल सीधा नेचुरली स्टॉर्म वाटर ड्रेन में आ जाएगा। तो वी हैव टू पुट चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी वायलेटर्स ही कर रहे हैं, गैरेज हो सकता है, मीट शॉप हो सकता है, कंस्ट्रक्शन जैसे DO साहब ने बताया कि देयर विल बी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, CDM जो बोलते हैं उसको, तो बिल्डिंग बायलॉस है उसमें। सो वी विल एनफोर्स ऑल दोज एंड एनी जो दोज हु डू नॉट फॉलो दे विल नॉट ओनली बी पेनलाइज, उनका ट्रेड लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। So we are going to take it up shortly. So this issue will be addressed.
तो सर ये स्वच्छता को लेके काफ़ी बार आप लोग का यहाँ पर मीटिंग भी किया गया है, यूडी डिपार्टमेंट के साथ बैठे हैं आप लोग, आज भी आप लोग स्वच्छता को लेकर बात कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है, जब हम लोग यूडी डिपार्टमेंट के पास गए तो इसका मतलब ये है कि जो जगह में वो लोग सेग्रीगेशन करने के लिए बनाया गया है वहाँ पर उन लोगों को लाइट का इशू है, जहाँ से वो लोग बहुत दूर से कनेक्ट करके जैसे तैसे वो लोग सेग्रीगेशन का जो मशीन है उसको काम कर रहे हैं सर। तो उनका एक रिक्वेस्ट है, पूरा शायद मेरे ख्याल से आप लोग के डिपार्टमेंट में भी जल्द ही सुनने को आएगा, उनका रिक्वेस्ट था कि जल्द से जल्द वो जो ट्रांसफार्मर है वो बैठाया जाए कि जो सेग्रीगेशन है वो काफ़ी प्रॉपर वे से हो। लेकिन अभी तक उनको ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वो पूरे कितने साल से, जब से 1 साल से शुरू कर रहे हैं उसको, वो जो कंप्लेन है वो 1 साल से सुने। जो प्रीवियस एमएलए था हमारा ताकि सर, जो उनसे भी कहा गया था, अभी शायद मेरे ख्याल से आपा सर को भी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में। तो सर इसको कैसे एक्शन लेंगे आप लोग, क्योंकि ये तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुका है जी इसमें हम बोल देते हैं। इसमें ये जो दुलेपाई जो है वो उज्ज्वल क्या बोलता है, उज्ज्वल चराती मिशन, वो चलाने वाला हमारा पास भी एक बार आया था। तो हम बोला है कि ठीक है, मतलब ये चीज़ तो ट्रांसफॉर्मर एंड ये जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन देना है एक दिन का काम नहीं है, ये तो थोड़ा समय लगेगा, आज कर दो बोलने से कल नहीं होगा, इसका अपना समय लेता है, इसका प्रोक्योरमेंट भी समय होता है, इसका अपना फंडिंग भी समय होता है। इसका हम ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ में बात करके एक सर्वे करने के बाद हम बाद में एक सुविधा करेगा बोल के ऑलरेडी बता के रखा है, फिर भी वो इतना घूमता है तो हम समझ में नहीं आता है। ये चीज़ तो ऑलरेडी हमारा तरफ से तो हम बोल एश्योरेंस दे चुका है उसको। तो मतलब जल्दी add proceed to add to what MLA sir has told, so let me make it clear, it is a project run on PPP mode. तो उसमें बेलिंग मशीन एंड ऑल, he is doing a wonderful job. Mr. Dulefai of Ujjwala Charity Mission is doing a wonderful job and we are collaborating with them. तो ऐसा नहीं है कि हमें सुनने को आएगा, हमें ऑलरेडी पता है, जैसे MLA सर ने बताया। सो इफ़ यू सी ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग टेकन वन एट ए टाइम। अब उनके पास कैपेसिटी मैन पावर भी नहीं था, तो हमने मैन पावर सप्लाई किया है, प्रोवाइड किया है। और अभी यूडी के पास भी जो मैन पावर है उसको भी ऑगमेंट करने के लिए पीएचई से भी 10 और 20 लेबरर्स जो हैं वो उनको डिप्यूट किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। और वहाँ पे अभी इंसिनरेटर जो अभी बर्निंग हो रहा है वेस्ट का, लास्ट हमने डूडा मीटिंग जब किया था उसमें हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास कर दिया था एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सैंक्शन फॉर एन इंसिनरेटर मशीन। और वहाँ का उनका बेलिंग एंड श्रेडर मशीन्स जो है वो भी सुनने को मिला है कि ऑल्दो इट इज़ 1 year old बट वो थोड़ा पुराना है, तो दैट विल ऑल्सो बी सीन। पीएचई डिपार्टमेंट से भी वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का प्रपोजल रहता है अबाउट 16 lakhs और सो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई इज़ गोइंग टू सपोर्ट उज्ज्वला चैरिटी मिशन फॉर दैट वेस्ट थिंग। ट्रांसफार्मर की बात जो है, जैसे एमएलए सर ने कहा कि इट इज़ अ प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड and Ujjwala Charity Mission is not working alone, they are working in collaboration with the government. So we will see, it is a problem of खाली उनका प्रॉब्लम नहीं है, it is a problem of the government also because it is a PPP mode में ये चल रहा है, individually someone is not working right. So that problem has already been taken and we are going taking up। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है तो हम सभी को पता है कि पावर के बिना चल नहीं सकता, सो इट इज़ नो रॉकेट साइंस टू नॉट अंडरस्टैंड, सो बट देर आर प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, वी आर ऑन द जॉब। तो सर आप जैसे कि बोला है कि जेडएफएम में आप लोग भी बहुत सहयोग दे रहे हैं उन लोग के साथ, जो क्लीनिंग को लेकर, स्वच्छता को लेकर। तो सर हर साल ऐसा सुनने में आता है, सोर्स के हिसाब से पता चलता है कि जो ड्रग्स उसमें बहुत सप्लाई होता है सर, तो इसको आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कैसे काम कर रहे हैं सर? इस बार हमने देखिए, आपने दोनों को क्लब कर दिया, स्वच्छता के साथ ड्रग्स का मैनेज, बट एनीवे एज फार एज मैनेज ऑफ ड्रग्स इज कंसर्न, ये सुनने को मिला ही बात है। तो इस बार हमने द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लिया है। वी हैव रिसेंटली हेल्ड अ मीटिंग विद द ऑर्गेनाइजर एंड ऑल दी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे जो है उन सभी के साथ एक मीटिंग किया है एंड एट द सेम टाइम सारे होटेलियर्स के साथ भी हमने बात किया है, होटेलियर्स एंड होम स्टेज। हम इधर जो कैंप साइट्स लगाने वाले हैं उनके लिए भी हमने एक फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा। प्रॉब्लम तब आता है जब कैंप साइट विदाउट हमारा परमिशन एंड नॉलेज कोई अपने आप पे चला रहा होता है, हमें आइडिया नहीं रहता है कहाँ पे कौन सा क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है। दे मे नॉट बी हैविंग लाइसेंस टू सेल लिकर एंड दे कैन नॉट बी डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटीज़। तो इस बार फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ
कोई बिना परमिशन का कैंप साइट भी चला रहा है तो they will be perhaps we will take the strictest possible punishment because it's not a social sector activity, it is a revenue generation. So बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का इमेज का भी बात है, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट बट स्टेट का इमेज का भी. सो एवरीवन हैज़ टू प्रोवाइड अ सर्विस एंड दिस इज ZFM हैज़ टू बी जो जैसे आप लोगों ने बोला कि हर कोई यही सवाल पूछता है, तो इट हैज़ टू बी an event for families. It cannot be an event or it cannot become infamous. तो हम सारे कैंप साइट जहाँ जहाँ पे लगने वाले हैं उन सबको ऑलरेडी वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म्स भी अवेलेबल है एंड आपके माध्यम के तरफ से भी हम ये बताना चाहते हैं, प्लीज़ कलेक्ट द फॉर्म्स एंड अप्लाई फॉर परमिशंस. नंबर 1, वहाँ पे कैंप साइट पे आपका डूज एंड डोंट्स क्या है, जैसे फायर सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट्स रखना है, and temporary license if it is granted by the excise commissioner to sell liquor, and permissions, sound permissions, whoever is violating those things, again as per noise pollution act we will take action against them. And जो precautionary measures है, electricity they have to take temporary power connection, they have to take and they will be treated as bulk water consumer क्योंकि वो बल्क में कंजम्पशन करेंगे वो, it will not be a individual connection. So I don't know, I was told it was not being done till now. So we are going to take it up this time. So temporary connection उनको लेना पड़ेगा, water connection also, and जो waste management होगा ये सारा का मिला के fee रहेगा. So the concerned departments will tell this, उसके बाद ही ये implement होगा. Secondly, to answer your question, ये जो भी होगा ये activity या तो if at all would be on the ground or in the campsites. So both organizers and the campsite owners and the hotel owners and hoteliers, होम स्टे ओनर्स, इन सबको हमें ये बता दिया गया कि इफ़ फाउंड एनी सच एक्टिविटी इन और एनी कंप्लेंट या मिलने पर भी, इफ़ एनी सच एक्टिविटी इज फाउंड बीइंग टेकिंग प्लेस इन एनीथिंग, इवन द ओनर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द एक्ट प्रोवाइड्स सच थिंग्स. आपने देखा होगा रिसेंटली पुणे में जब इंसिडेंट कुछ हुआ था तो इवन द बार ओनर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन फॉर taking action as per law. The issue being the person who was driving the vehicle was under the influence of alcohol and he was below 18 years. So although it must have been the bartender unknowingly might have served, but the one who faced the consequences was the owner of the bar. So likewise here also the hotel owners, homestay owners and including the campsite owners, ये उनका भी responsibility है. कोई ये आके हमें नहीं बताए कि ये हमारा community land है, some organizer, event organizer has taken it, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा. No, a complete responsibility is that of organizer, I mean the landowners or the property owners. If any illicit or illegal activity is found, they would be equally held responsible as per law. So आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि because it is not just administration, पुलिस कितना ये सब effort करेगा, and if something is happening in someone's premises, they might know it. अगर हर एक कैंप साइट ओनर, हर एक होटल ओनर, होम स्टे ओनर ये अपने विजिटर्स को बताए कि नो सच थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, स्ट्रिक्टली बताए, तो ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए. सेम थिंग इज अप्लीकेबल एट द ZFM ग्राउंड ऑल्सो. सो वेर एवर इफ एनी थिंग दैट कम्स टू हैपन्स तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट. सर ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप लोग ये वर्ष जो JPM को काफ़ी जो म्यूजिक जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला तो काफ़ी सीरियस में है और काफ़ी आप लोग ये वर्ष जीरो का सेफ्टी को लेके आप लोग सीरियस है. बट सर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जो बाहर से जो टूरिस्ट आएगा जीरो में विजिट करने के लिए, जीरो में काफ़ी सारा टूरिस्ट आते हैं एवरी स्टेट और कंट्री से, तो सर लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आया था उन लोग का किसी का व्हीकल चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया या फिर किसी का सामान छीन लिया गया यहाँ का जो लोकल आदमी लोग के. अगर सर कुछ ऐसा रहेगा तो टूरिस्ट लोग को आप लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का साइड से क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा? ये इट्स अबाउट लाइक टूरिस्ट के लिए भी बात है, जो बाहर से आते हैं उन लोग का गाइडेंस का भी बात है सर. उसमें आप लोग का साइड से क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए अगर कंप्लेंट आता है तो एक्शन ज़रूर लेंगे. अगर कोई छीनादानी हो रहा है या फिर चोरी हो रहा है तो कंप्लेंट अगर बताए तो आई वुड नॉट कॉल. अगर आप देखें तो हमारे लोग बुरे तो नहीं है इतने, दे आर वेलकमिंग. आपका सवाल ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे लोग तो यहाँ बैठ के चोरी ही करने के लिए बैठे रहे हैं. सो इफ एट ऑल इफ सच थिंग, सो वी नीड टू नो वाज इट रियली चोरी और बिकॉज ऑफ मिसप्लेसमेंट. इट कुड बी मिसप्लेसमेंट ऑल्सो. इतने सारे क्राउड आता है, राइट? मिसप्लेस होके आके बोल रहे होंगे चोरी हुआ है करके. आई डोंट नो, आई हैव टू सी द डिटेल्स. बट सवाल का अगर मैं ये जवाब देना शुरू करूँ,
by the understanding, it feels like, our people are behind all those things. So I would, so, which is not true, which I do not agree with you. ये ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पीपल आर वेल ऑफ टू डू, सो यहाँ चोरी चोरी में कोई रिजॉर्ट नहीं करेंगे, नंबर वन. नंबर टू, ऐसा कुछ होता है, इफ एनीवन गिव्स अ कंप्लेंट, देयर विल बी हेल्प लाइन्स. पुलिस आउटपोस्ट ZFM ग्राउंड पे 2 जगह पे तो होंगे ही. देयर वुड बी, दिस टाइम देयर आर गोइंग टू बी NCC वॉलंटियर्स, अबाउट 100 ऑफ देम वुड बी डिप्लॉयड, सो दे विल ऑल्सो बी इन द यूनिफॉर्म. सो पुलिस आउटपोस्ट का रहेगा एंड इंफॉर्मेशन कियोस्क भी रहेगा. They have to bring it to our notice for any such untoward incident if takes place. We will take action. We will certainly. Why will we not take action? We will definitely take action. ऐसा कुछ हुआ तो आप सुनने पे आए तो ठीक है, but let me inquire with the SP. Was there any complaint registered? क्योंकि हम एक्शन तभी कर पाएंगे अगर कंप्लेंट रजिस्टर हुआ. तो अगर हवा में ही कोई बात कर रहा है तो I cannot be held responsible. District police cannot be held responsible if someone has not given any complaint regarding that in writing. Thank you, sir. Thank you.